सतगुरु कबीर साहब दुनिया की ऐसी हालत देख के कि आवागमन से तो कोई मुक्ति नहीं हो पा रहा है। जो भी दुनिया में आता है विषय विकारों के बीच में उलझ जाता है और फिर अंत में मर जाता है। तो ये मरने और जीने का क्रम निरंतर चल रहा है और लोग आवागमन के चक्र में फंसे हुए हैं। इसी से सतगुरु कबीर साहब कि इस कारण को तो लोग समझें जानें, इसके ऊपर इतना स्पष्ट सब कहते हैं। देखिए क्या कहा कि साधु यह मुर्दों का गांव, यह मुर्दों का गांव, साधु यह मुर्दों का गांव। अरे पीर मरे पैगंबर मर गए, अरे मर गए जिंदा योगी। अरे राजा मर है प्रजा मर है, मर है वेद वरोगी। अरे चंदो मर है सूरज मर है, मर है धरणे आकाशा। अरे 14 भुवन के चौधरी मर हैं, इनहू की नहीं आशा। साधु यह मुर्दों का गांव, यह मुर्दों का गांव है। साधु यह मुर्दों का गांव। तुमको ये लग रहा है कि सब जीते हुए लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन ये तो सब मरने वाले हैं। तरने वाला कोई है ही नहीं। और तरने का मार्ग सतगुरु के बगैर नहीं मिलेगा, ये समझने की बात है। इसलिए सतगुरु साहब उस ओर इशारा कर रहे हैं कि जरा समझिए कि 14 भुवन के चौधरी मरे हैं, इन्हू की नहीं आशा। साधु यह मुर्दों का गांव। आगे सतगुरु साहब कहते हैं क्या कि 9 भी मर गए 10 भी मर गए, 9 भी मर गए 10 भी मर गए से 88। अरे 33 कोटि देवता मर गए, अरे पड़ी काल की फांसी। कि नाम अनाम रहत है नित ही, नाम अनाम रहत है नित ही। अरे दूजा तत्व न होई, कहें कबीर सुनो भाई साधु। अरे भटक मरो मत कोई साधु, ये मुर्दों का देश हो। साधु ये मुर्दों का गांव। कबीर साहब कह रहे हैं कोई भटको मत, भटक के मर रहे हैं सब। कैसे कि इस दुनिया में आते हैं, जब गर्भ में होते हैं तो सतगुरु से विनय करते हैं, निर्णय करते हैं कि हे प्रभु हमें आप दुनिया में लाओ, हम आपका सुमरन करेंगे। और जब कोई जीव सुमरन करता है तो तरता है। तो सुमरन करने का वादा करके आते हैं, मगर दुनिया में आते ही छठी के चक्कर में पड़ जाते हैं और भटक जाते हैं। विषय विकारों में उलझ के बालापन हंस खेल गवाया, जवान भय तिरियन भरमाया। और वृद्धापन जब आया तो वृद्धापन के बाद क्या होता है भाई, आप सभी जानते हो। इसलिए इस मरने की तरफ सतगुरु साहब इशारा करते हैं कि दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसी कमाई कर लो जो साथ जाने वाली है, जो तुम्हें मुक्ति का मार्ग दे। ऐसे मार्ग की तरफ सतगुरु साहब ने इशारा किया है। साहेब बन